आणि दॅट फिल्म ऑल्सो डिड वेल. आता स्टार प्रवाहाला येत आहेत, तर प्लीज आय वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू डेफिनेटली सी द फिल्म. सर, कोरोना के बाद लोगों में एक्सरसाइज करने का पैशन बढ़ा है. हाँ, पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे, फिर कोरोना की वजह से बराबर ट्रैक पे आ गए, सब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया. हम जितना हेल्थ को अपने इग्नोर कर रहे थे ये सोच के कि कुछ नहीं होता, उतना ही सबसे बड़ा लेसन हमको मिला है. तो ये ओपन करने के पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी फिटनेस को कभी सीरियसली लेते नहीं. हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, इसको सही मायने में अब अप्लाई करने का टाइम आया है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हेल्थ मैंने कमाया है, आज उसी की वजह से हूँ मैं जहाँ पर खड़ा हूँ. तो आई थिंक बॉडी आप अपनी बॉडी को पहले बनाइए, फिर आप जो भी हो आपकी बॉडी आपको बनाती है. इसीलिए यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये बोलूँगा मैं कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये सब इज़ नॉट अ सक्सेस. बेसिकली वर्कआउट करना और अपने आप को फिट रखना. बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी टेस्ट तक नहीं किया अल्कोहल. मेरे लिए वर्कआउट करना और ये फिटनेस लाइफस्टाइल ही सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक कोविड वॉज जस्ट एनी अदर रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर एवरीबडी टू टेक फिटनेस सीरियसली. अबाउट हिंदी फिल्म यही है कि इस साल हम आएंगे ज़रूर, हमारी ऑडियंस को एक नए रूप में दिखाएंगे अपने सारे रोल्स, और एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी फिल्म से मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ ये साल. तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा एज ऑडियंस कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थिएटर में जाएं और टिकट खरीद के ज़रूर फिल्म देखें. बॉडी बनाने के लिए टिप्स क्या देंगे आप? टिप्स ये देंगे कि आप सिर्फ जिम आने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती. जिम आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो, उसके बाद आप जो खाते हो और जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसकी बेसिस पे बॉडी बनती है. सबसे ज़्यादा अच्छी फिजिक तब बनती है जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम नहीं जाएंगे और सिर्फ रेस्ट ही करते रहेंगे दिन भर ही सोच के कि बॉडी बन जाएगी. ऑफ कोर्स आपका कम से कम 1 घंटा अपनी पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटा आप अपने शरीर को अगर देंगे जिसमें आप कार्डियो करें. बिकॉज हम नेचुरली भाग नहीं सकते हर जगह जा के सेम स्पीड में, जिसकी वजह से हम यहाँ जिम आकर कार्डियो करते हैं. कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल पर हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फैट बर्न होता है. रादर देन अगर आप कभी वॉक पे निकल जाओ तो वॉक पे आपकी स्पीड वैरी करती है. कब आप थक जाते हो तो आप स्लो भी कर जाते हो, कभी बैठ भी जाते हो, कभी बात भी करते हो. इसमें प्रोसेस में बॉडी बर्न, फैट बर्न नहीं होता. इसीलिए कार्डियो कम से कम 1 घंटा आपको करना बहुत ज़रूरी है. फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट के लिए करना होता है, जहाँ पर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर सके. एट द सेम टाइम फिटनेस टिप्स ये दूंगा कि जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे उतना ज़्यादा आपकी फिजिक, शुगर अगर आप बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा जो मोटा सा दिखता है वो धीरे धीरे चेहरा लीन होना शुरू हो जाएगा. आपको लाइट वेट फील होने लगेगा, आपको ज़्यादातर एनर्जेटिक फील होने लगेगा. बिकॉज जब आप बाहर से मोटापा यानी चीज़ या हो या फिर बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो, जब बाहर से बंद कर दोगे और फिर जिम आओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिटेड है वो बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी के लिए जहाँ आप लीन होते हो. तो ये पूरा एक साइंस है. सिर्फ जिम आने से 1 घंटा, मैंने आज 3 घंटा जिम किया, उससे कुछ नहीं होता. मैक्सिमम इंटेंसिटी में 1 से 1.5 घंटे में पूरा वर्कआउट ख़त्म करना. और उसके बाद अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो अंडे, ककड़ी, गाजर, बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, थोड़ा सा राइस उसके साथ मिक्स करके आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं. फिर भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं. अगर बॉडी बनाना है तो आपको जिम आना ही पड़ेगा. कोई भी ये कहता है कि मैं योगा से बॉडी बन जाएगी मेरी सिर्फ, या जुम्बा से बॉडी बन पाएगी. बॉडी एक फिट ज़रूर होंगे आप, लेकिन अगर मसल डेवलपमेंट आपको करनी है तो उसके लिए एक जिम बहुत अच्छा मात्र है. बीच में आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल सिक्स पैक काफ़ी रोल होता है, लेकिन आजकल काफ़ी जो यंगस्टर है हाइट फिटनेस के लिए फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं. सर, आर्टिफिशियल जैसी कोई चीज़ है नहीं एब्स बनाने के लिए. वो खाली अगर आप थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं तो थोड़ा सा वो दिख जाता है. लेकिन आजकल की जनरेशन को पता है कि एब्स सिर्फ खाली पेंट से नहीं बनते. आज वाकई मेहनत करनी पड़ती है और लाइफस्टाइल ऐसा है, एब्स बनाना बहुत कठिन है. ये ऐसा मजाक नहीं है कि मैं सब कुछ खाते हुए, ड्रिंक्स करते हुए एब्स बना लूँगा. उसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. मगर इसका फ़ायदा ये है कि एक बार अगर आप बना लो तो ये लाइफस्टाइल आप पूरा साल मेंटेन कर सकते हो. आपको आदत पड़ जाती है. 21/91 रूल एक मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें 21 डेज़ लगते हैं एक आदत को फॉर्म होने के लिए और 91 डेज़ लगते हैं उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल में बनने के लिए. अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक एक चीज़ करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है. फिर वही चीज़ अगर वो 21 दिन से 91 डेज तक करता रहेगा तो वो कब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा. तो आई थिंक हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साल भर मेरे एब्स इंटैक्ट रहते हैं. क्योंकि मैं डाइट एक लिमिट के बाद नहीं तोड़ता, वर्कआउट को एक लिमिट के बाद नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम डाइट पे भी रहती है. तो एब्स पूरे साल मेंटेन रहते हैं. सर, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ना ले जिसके अंदर प्रोटीन इंटेक होता है, तो ऐसे फूड्स ले जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन होता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी या फिर जो ऑफिस जाता है या ऑफिस 9 to 6 जॉब करता है, उसके लिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग
प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अंडे, चिकन, वो सब पॉसिबल नहीं होता. एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि मैं इतना कंज्यूम करूँ, 200 ग्राम्स चिकन बराबर 150 ग्राम्स राइस बराबर मैनेज करूँ. तो कई बार क्या हो जाता है, वो लंच स्किप हो जाता है, उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या अगर वो लड़की है तो फिर उसका उपवास रहता है, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती. तो सप्लीमेंट्स का वर्ड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स मतलब वही जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करे, सिर्फ फूड से नहीं, बल्कि प्रोबेबली हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत सेफ़ है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है. अगर ये जो सेफ़ नहीं होते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट FDA अप्रूव नहीं होते. ये मार्केट में इसीलिए है ताकि आप सप्लीमेंट ले सकें. सीखिए, सप्लीमेंट इज़ डिफरेंट, स्टेरॉइड्स इज़ डिफरेंट. अगर आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स भी वैसे ही है तो वो गलत है. स्टेरॉइड कम्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म. वो एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में आप इंजेक्ट करते हो मसल डेवलपमेंट के लिए. दैट्स डिफरेंट. सप्लीमेंट इज जस्ट टू कीप योर सेल्फ फिट. जहाँ पर आप अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट से, इसमें क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जहाँ पर आप 2 स्कूप भी ले लोगे तो आपकी बॉडी की सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं. तो इट इज़ सेफ. मैं तो ये कहता हूँ सेफ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 15 ईयर्स. 15 साल से मैं यूज़ करता हूँ और मैं बहुत अपने अच्छी तरीके से फिटनेस को मेंटेन कर चुका हूँ. तो इट इज़ सेफ. ऐसा कोई सोचना नहीं, या पेरेंट्स बोलते हैं कि ये डब्बे वाली बॉडी है, पाउडर वाली बॉडी, ये सब नहीं लेना बोलते हैं, लेकिन ट्राई करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिजल्ट्स आते हैं, मगर इट्स अ वेरी सेफ वे टू मेंटेन योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर